हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक भिन्न का मान 4/5 हो जाता है यदि इनके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है। यदि अंश और हर दोनों से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करेंगे। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। अब बच्चों देखो, क्योंकि हमें भिन्न ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो इस प्रकार बच्चों हमें भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगा, तो अंश बटे हर अर्थात x बटे y। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न में हमें बोल रखा है भिन्न का मान 4/5 हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाए। अर्थात बच्चों देखो, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अंश अर्थात x में हम 1 जोड़ते हैं तथा हर अर्थात y में हम 1 जोड़ते हैं, तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होता है, 4/5। तो बच्चों यहाँ से हम तिर्यक गुना करेंगे तो 5x + 5 बराबर 4y + 4। तो यहाँ से बच्चों देखो 5x - 4y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 - 5 अर्थात 5x - 4y बराबर -1। इसे समीकरण 1 दे दिया। अब प्रश्न के दूसरे भाग में बोला जा रहा है अंश और हर दोनों में से 5 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा अंश अर्थात x में से हम 5 घटाएंगे, हर अर्थात y में से हम 5 घटाएंगे, तो भिन्न हमें 1/2 प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ से हम तिर्यक गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × x - 5 दूनी 10 बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो क्या हो जाएगा, तो y - 5। बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो 2x - y बराबर -5 + 10 अर्थात यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा 2x - y बराबर +5। ये हो गया समीकरण 2। अब बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो यह रैखिक समीकरण युग्म में है। तो बच्चों इन्हें हल करने के लिए यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, तो किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके बच्चों हम उसे विलुप्त करते हैं। तो समीकरण 1 में हम देखेंगे तो y का गुणांक 4 है परंतु समीकरण 2 में y का गुणांक 1 है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें y के गुणांक को बराबर करके y चर को विलुप्त करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को 4 से गुना करके घटा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो समीकरण 1 में क्या है, तो 5x - 4y बराबर -1 और समीकरण 2 को हमें 4 से गुना करना है। तो 4 यहाँ पर क्या होगा, तो 4 दूनी 8x - 4y बराबर 5 चौके 20। ठीक है, अब घटा रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में और यहाँ पर प्लस है तो माइनस में। तो बच्चों देखो यहाँ पर -4y से +4y कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3x माइनस का बराबर यहाँ पर -1, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 21/3 अर्थात यहाँ से हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 × 7 = 21। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, 7। अब बच्चों y का मान हमें ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त है, तो देखो यहाँ पर 2x - y बराबर 5। तो 2x - y बराबर 5। अब बच्चों y हमें ज्ञात करना है तो x का मान हम क्या रखेंगे, 7। तो यहाँ पर बच्चों देखो 2 × 7 - y बराबर 5। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7 दूनी 14 - 5 बराबर y। तो यहाँ से हमें y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो y का मान हमें यहाँ पर 9 प्राप्त हो गया और x का मान हमें 7 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि हमें भिन्न ज्ञात करना था तो भिन्न हम लोगों ने क्या मान रखा है,
तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न बराबर x बटे y। तो x का मान हम लोगों ने 7 ज्ञात किया बटे में y का मान ज्ञात किया 9। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।